शेर और लड़का। बच्चों, शेर तो तुमने शायद देखा ना हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो और उसका हाल भी पढ़ा हो। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है और जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है, एक गड़ियारा का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर आप एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार खेलने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक, मुझे जीता न छोड़ेंगे। उस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौट आया। उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। वो छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाई भाई कर रहा है, गीदड़ और का हवाना सुनाई दे रहा है। वह बेखौफ जंगल में बड़ा चला जा रहा था। कुछ देर शाम तक वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर मालूम होने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, तो छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, मगर चाहे कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया कि आज गाय को बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, तो उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछाने नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मारकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल से चिमट गया। नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहां से जरा भी नहीं हिला। बार बार गुर्राता और उछलकर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह इतने नज़दीक आ जाता और लड़के को जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठ बैठ कर लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से जरा भी नहीं हटता था। वह जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। शेर कभी कभी उसकी तरफ ताकने लगता। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ भी आस बंधी कि जो ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला। लड़के पेड़ पर से उतरने लगा कि फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि और ऐसा झूला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जैसे ही वह नीचे गिर जा रहा हो, मालूम होता था कि हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों तो रात आई होती जाती, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल गया। मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियाँ सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसके जी में आता था कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनय की, भगवान, क्या तुम मुझे गरीब पर दया न करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका भी जी उग गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र न आए, मगर कोई नज़र न आया। जब वह चिल्लाकर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोका कौन सुनता था। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। वह पेड़ की फूनी पर चढ़ गया और उसकी अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी को नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब से हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल की पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं, यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर ले जाएगा। यह सोचकर वह पूरी तरह से
ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी बंदूकें थमाकर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते हुए लोग संभल गए। चौपट बंदूक की गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। चोर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है, वह तो अपने शिकार की ताक में बैठे घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा। उन चारों आदमियों की एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसने मुंह मुराद मिल गई। भूख में सब्र खां बाजनों जोर से गजा की सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से छलांग लगाई, मगर वे लोग पहले ही से तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। दन 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 आवाज़ हुई। चिड़िया पेड़ से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा और शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला और फिर गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास नाम तक न था। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा उसका मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर जाकर मालिक ने उसे छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से ही इस पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ। उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी ने तुझे मारकर खा लिया है। हम चारों आदमी 3 दिन से ढूंढ रहे थे, तूने हमसे कहा ही नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप चली आई थी। भूख प्यास शक्ति तक न रहने पर लड़का हंस पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी ये शेर और लड़के की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।